दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं कि लघुत्तम, हिंदी में आप उसको लघुत्तम बोलते हैं, तो लघुत्तम हम बहुत जल्दी बना सकते हैं क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए होइएगा एलसीएम निकालना दे देता है कि एलसीएम 3 या 4 डिजिट आपको दे देगा। अब बोलेगा इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो आप वहाँ पे जो बच्चा में मेथड सीखे हैं उस मेथड से बनाइएगा तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन वही मेथड वहाँ पे काम करता है जो बहुत बड़ा डिजिट रहता है, वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं काम करता है। तो हमको वही मेथड लगा के जो बच्चा में हम आप लोग पढ़े रहते हैं वही ट्रिक लगाना पड़ता है। लेकिन 95% सवालों में आपको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अब 5% सवाल ऐसा रहता है जो कि आपको बच्चा मेथड से ही उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसका आपका रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो वही हम बताने वाला है कि ट्रिकी मेथड है कौन सा, जो कि आप मिनटों में बना लीजिएगा। मिनट में तो आपको बनेगा, लेकिन पहले अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको सेकंड में बनना वो शुरू हो जाएगा। एक ही बार में सोचिए कि हम सेकंडों में बना दें तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि फैक्टर तोड़ना पड़ता है। उसका फैक्टर आपके मन में कितना जल्दी सोच पाते हैं वही सोचना पड़ता है कि कितना जल्दी आप फैक्टर सोचते हैं, और फैक्टर तोड़ने के बाद कुछ नहीं, इसके बाद गुना कीजिए, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। तो वही हम आपको बताएंगे कितना जल्दी आप बना पा सकते हैं। तो वही चीज़ एलसीएम आप बचपन से पढ़ते आते होंगे, तो एलसीएम बचपन से तो पढ़ते आते होंगे, लेकिन एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो शॉर्ट में आप बना सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम या कहीं पे पूछ दिया जाता है कि 12, 18, 16 का एलसीएम कितना होगा, 15, 16, 15 का एलसीएम कितना होगा। बहुत सारा एलसीएम ऐसा एग्जाम में तो आपको 2 डिजिट पूछता नहीं, लगभग 3 डिजिट में पूछ लेता है। 102 है, 114, 116, इसका एलसीएम कितना होगा। तो आपको हम यही बताने वाले हैं कि एलसीएम आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएं। तो हमारा पहला सवाल होता है, सवाल हम थोड़ा देख के ही बनाएंगे कि उतना सवाल हम याद रख नहीं सकते हैं, उतना डिजिट। तो हम पहला सवाल आप लिख रहे हैं, आप देखिए पहला सवाल हम क्या लिख रहे हैं, और हमारा उम्मीद होगा कि आप समझ जाइएगा, क्योंकि बहुत आसान विधि है जो कि आप बहुत सारा कॉम्पिटिटिव का एग्जाम करते होइएगा तो आप समझते भी होइएगा और बनाते भी होइएगा कि ऐसा ट्रिक से। तो वो ट्रिक सबके लिए लागू है, आप सब देख सकते हैं, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब देख सकते हैं। तो हमारा एलसीएम लेना है 24, एलसीएम लेना है हमारा 24, 40 और 36 का। इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो आपको एलसीएम को इस प्रकार से तोड़ना है कि आपको फैक्टर में तोड़ देना है उसको, लेकिन कंडीशन है आपको कि एक दूसर का फैक्टर समान नहीं होना चाहिए। तो इसको इस तरह फैक्टर तोड़ेंगे। आप फैक्टर तोड़ने में इसका यही होगा कि आप तोड़िएगा तो इतना ही डिजिट में तोड़िएगा। आपको 1, 3, 5, 7, 9 आप इतना ही रखिएगा और इस पे तोड़िएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। इतना से तोड़िएगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या, विषम संख्या हम लिखें, किसी भी सम संख्या को उसको गुना कीजिएगा तो बराबर फैक्टर उसका नहीं आएगा। तो हम इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। इसका फैक्टर तोड़िएगा आप तो कितना आता है, देखिए आप 8 3 24 इना हुआ, इस सम संख्या हो गई, विषम संख्या होगा। ऐसे में तोड़ना है कि इसमें फैक्टर कोई 2 फैक्टर से गुना ना हो। अब 40 है, 40 को तोड़िए, 8 गुने 5, 8 पंचे 40, देखिए विषम संख्या है, ये जो कि सम संख्या है। ऐसे में तोड़िए 36 है हमारा, 36 को इस तरह आप तोड़िए कि आपको एगो सम संख्या में हो, विषम संख्या हो, तो आप तोड़ सकते हैं। 9 चौक 36, आपका समस्याओं का हल हो गया और मिनट आप सेकेंडों में बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, देखिए आप कहीं भोज खाने के लिए जाते हैं, आपको बहुत दूर का न्योता मिलता है या कुछ भी मिलता है, निमंत्रण मिलता है, तो आपका ये होता है कि आपके परिवार में बहुत सारा आदमी रहता है, लेकिन उसमें आपको कम से कम भोज खाने के लिए जाने का मन नहीं भी रहता है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति जो आपका पापा, चाचा या भाई होता होगा, आप उसको भेज देते होंगे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होगा। जो हमारे खानदान में कोई एक व्यक्ति है, हमारे खानदान का वो आदमी है, तो कोई एक आदमी हम भोज खाने के लिए चल जाएंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि फलाने यहाँ से कोई न कोई आया था भोज खाने के लिए। हमेशा कभी बड़ा व्यक्ति जाता है, क्योंकि दूर का भोज होता है, उसको मोटरसाइकिल चलाने भी आता रहता है, तो वो जा सकता है। तो वही काम हम इस पर भी करेंगे, बड़ा ही व्यक्ति को हम भेजेंगे, छोटा व्यक्ति को नहीं भेजेंगे। तो बड़ा व्यक्ति हमारा देखिए, आप देखिए 2 का फैक्टर में 2 का फैक्टर में देखिए सब आता है, 4 आता है, 2 का फैक्टर में 4 आता है, आपको 8 आता है, सब आता है आपको 2 का फैक्टर में। तो 2 का फैक्टर में आता है तो बड़ा को हम ले जाएंगे, बड़ा को ले जाएंगे
तो हमारा होगा बड़ा कितना है इसमें देखिए, बड़ा भाई हमारा है, बड़ा भाई हमारा 8 है। तो बड़ा भाई को हम भोज खिलाने ले गए, छोटा भाई मेरा 4 था, लेकिन हम बोल दिए आपको कि छोटा भाई बहुत दूर भोज खाने के लिए हम बैग पे चढ़ा के उसको नहीं ले जाएंगे, बड़ा भाई अपना भोज खाने के लिए चल जाएगा। देखिए इसका हो गया। अब दोबारा देखिए 3 और 9 है, 3 और 9 में सबसे बड़ा भाई कौन है? तो सबसे बड़ा भाई 9 है, क्योंकि भोज खाने बड़ा भाई को ही जाना है। बड़ा भाई को जाना क्या है, छोटा भाई को ले नहीं जाएगा तो बड़े भाई न जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे हम 9 लिखे, 8 2 का फैक्टर में हमारा हो गया 3 और 9 के बीच में क्या हुआ, हमने 9 को ले गया, 9 3 और 9 के बीच में बड़ा भाई 9 था। अब बच गया हमारा क्या, 5 कहता है कि हमारे खानदान में हम अकेले हैं, छोटा ही हैं लेकिन अकेले हैं। तो आपके परिवार में देखते होइएगा, यदि आपका छोटा भाई हो और छोटा भाई के यहाँ उसका पापा चाचा कोई नहीं रहता है, घर से बाहर दूर रहता है, कहीं कमाने के लिए चल गया है, तो छोटा भाई ही उसको भोज खाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके खानदान में कोई नहीं है, उसको तो भोज खाना जाना पड़ेगा। उसको घर भैया तो देखेगा कि भोज खाने आया था, तो वही काम वही करेंगे कि छोटा भाई को, या 5 बड़ा हो या छोटा हो, हम उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। तो हम उतार दिए। अब क्या करना है, इस सब को गुना कर देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सब को हम गुना कर देते हैं, तो गुना कीजिएगा। आप देखिए इस दोनों का पहले गुना कर लीजिए, हो जाएगा कितना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 में 9 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 9 चौक 36, 360 हो गया। आप छोटा बच्चा मेथड से भी बनाइएगा तो इसका आंसर 360 ही आएगा। आप बना करके देखिए, बच्चा विधि से भी बनाइएगा तो आपका आंसर, इसका आंसर 360 ही आएगा। तो दूसरा सवाल हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको एक सवाल में कंसेप्ट पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए हम दूसरा सवाल आप बना रहे हैं। सवाल हमारा दूसरा क्या है, दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल हमारा है देखिए, 12, 18, 21, 28, ये हमारा दूसरा सवाल है। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसका फैक्टर हम इस तरह तोड़ेंगे जो आपको पहले बता दिए थे। इसका फैक्टर हमको तोड़ लेना है। देखिए कैसे टूटेगा, 3 चौके 12, 9 दूना 18, 3 सत्ते 21 और 7 चौक 28। वही प्रक्रिया करना है कि हमको बड़ा भाई को भोज खिलाने ले जाना है और छोटा भाई को नहीं ले जाना है। तो बड़ा भाई देखिए 7 के खानदान में देखिए कितना है, 7 के परिवार में 7, ये अपने बड़ा है, ये अपना बड़ा है, इसके खानदान में देखिए और कोई नहीं है। ठीक है, 7 को ले लिए। अब आपको क्या करना है, 2 के खानदान में देखिए कि सबसे बड़ा कौन है। 2 के खानदान में 2 छोटा है, 4 भी छोटा है, 4 है, यानी कि 2 के खानदान में सबसे बड़ा, 2 के खानदान में हमको सबसे बड़ा 4 है। तो 2 के खानदान में सबसे बड़ा 4 है, तो हम 4 को लिख लेंगे। 2 के खानदान में सबसे बड़ा 4 है, तो हम 4 को लिख लिए। अब देखिए अब कौन रह गया, 3, 3, 9, 3। इसके खानदान में देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि भोज खाने के लिए सबसे बड़ा व्यक्ति ही जाएगा। तो इसके खानदान में सबसे बड़ा कौन है, 9 है, 9 ही ना है सबसे बड़ा। तो देखिए इसके खानदान में सबसे बड़ा 9 है। आप सबसे बड़ा 9 है, तो आप गुना कीजिए, 7 चौक 28। हम आप ऐसे गुना कर लीजिएगा, लेकिन आपके पास मोबाइल होगा तो आप कर लीजिएगा, लेकिन हम मुंह से यहाँ पे करेंगे तो डिजिट बाय तोड़ के करें। 7 चौक 28 और गुने 9। आप इसको गुना कीजिएगा, 72 के 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 7 25 हो जाएगा, 18 और 7 25। आपका एलसीएम इतना हो जाएगा। आप छोटा विधि या बड़ा विधि या कोनो सा विधि से आप देखिएगा तो इसका एलसीएम 252 ही होगा। तो हम आपको अब तीसरा सवाल बता रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, ये हमारा उम्मीद है। अब देखिए आपको हम बताते हैं, थोड़ा बड़ा डिजिट में ले जाते हैं। 26, 56, 104 और 182।
इसका एलसीएम हम कैसे निकालें? ये तो थोड़ा बड़ा डिजिट है, छोटा था तो तोड़ लेते थे, आपको उसी को इसे विधि में बनाना है। फैक्टर तोड़ना है इसको, बड़ा भाई को भोज खिलाने ले जाना है, छोटा भाई को घर पे छोड़ देना है। तो हमको इसी करेंगे, इसको तोड़िएगा आप तो हो जाएगा 13 दूना 26। आप इसको देखिए 8 सत्ते 56, इसको तोड़ सकते हैं आप। 8 सत्ते 56, 104 है। 104 को तोड़िए आप, 104 को तोड़िए, 13 8 104 होता है। 13 गुने 8 कीजिए, इसको तोड़िएगा आप तो इसको इस तरह से तोड़िए आप। 13 गुने 7 गुने 2, 13 6 84। ये दोनों को गुना कीजिएगा आप तो 7 दूना 14, 13 दूना 26 और 7 6 42, 182 हो जाएगा। इसको हम इस तरह तोड़ दिए। इस तरह तोड़ने के बाद आपको वही करना है, बड़ा भाई को भोज खिलाने ले जाना है, छोटा भाई को छोड़ देना है। आप बड़ा भाई को उठाइए, बड़ा भाई 13 है। 13 के खानदान में देखेंगे बड़ा भाई कौन है। 13 अकेले है, ये भी बड़े भाई है, ये भी बड़े भाई है। 13 के खानदान में सब बड़े भाई, तो कोई एक भाई भोज खाने के लिए चल जाएगा। अब देखिए कि 2 के खानदान में कौन सा बड़ा है, वही भोज खाने के लिए जाएगा। 2 के खानदान में 2 सबसे छोटा है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 8 है। 2 के खानदान में देखिए और कोई है, 2 सबसे छोटा भाई है, तो हमको बड़ा भाई को एक को भोज खाने के लिए भेज देना है। तो बड़ा भाई हमारा कितना है, 8 है। अब देखिए दूसरा खानदान भी आपको बचता है, जी हाँ बचता है। देखिए 7 के खानदान में कौन है, 7 के खानदान में कोई है नहीं, 7 बराबर भाई है, 7 7 सब बड़े भाई हैं। तो 7 को हम उठा लेंगे, 7 को हम उठा लेंगे और इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको जो आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपको 104 गुने 7 गुना कीजिएगा इसका तो आपको 728 होगा। अब गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 का 8 हाथ में हो गया आपको 2, 7 दूना 14, 2 हो गया, 7 दूना 14, 7 का 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 का 8, 0 है तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 उतर जाएगा, 1 है तो 7 का 7 हो जाएगा। आपका एलसीएम इतना हो जाएगा। आप बना करके देखिएगा, छोटा मेथड हो या बड़ा मेथड हो या आपके पास कोई भी मेथड हो, इस मेथड से आप बनाइएगा, देखिएगा आपका आंसर सेम आएगा। जो कि आपको विधि, वहाँ पे विधि से मतलब नहीं रहता है आप कितना जल्दी बना पाते हैं, वही मतलब रहता है कि आपको आंसर देना रहता है। आप कैसे बनाए वो नहीं पूछता है आपके एग्जाम में, आप किस तरह बनाए वो नहीं पूछता है, आपका आंसर मिलना चाहिए वही पूछता है। तो हम आपको हम तीसरा सवाल बता दिए थे, हम आप चौथा सवाल लेंगे आपको। तो चौथा सवाल हमारा है, देखिए चौथा सवाल हमारा 28 35 56 और 84 हमारा तीसरा सवाल है। इसको भी वही काम करेंगे, हम फैक्टर तोड़ लेंगे। इसको तोड़िए जल्दी से, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। इसको 84 को कैसे तोड़िएगा, 12 दूना 24, इसको तोड़िएगा 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, 3 डिजिट में तोड़ लीजिए। आप वही काम करना है, बड़ा भाई को भोज खिलाने ले जाना है, छोटा भाई को नहीं ले जाना है। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि बड़ा भाई को ले जाना है, छोटा भाई को नहीं ले जाना है। आप देखिए आपके 2 के खानदान में कोई बड़ा भाई है, ये तो छोटा लग रहा है। सबसे बड़ा हमको 2 के खानदान में 8 लग रहा है, तो 8 को उठा लेते हैं। आप देखिए 7 के खानदान में कोई बड़ा भाई है, 7 अपने हैं, यो अपने हैं, यो अपने हैं, तो आप उठा लीजिए 7 को। अब देखिए आप 2 के खानदान में 4 भी था, तो हम 8 सबसे बड़ा था उठा लिए थे इसको। 5 के खानदान में 5 अकेले, अब छोटा हो या बड़ा उसको मजबूर में जाना ही पड़ेगा, तो आप 5 को उठा लीजिए। 3 के खानदान में देखिए 3 सिर्फ अकेले हैं, तो उसको 3 को उठा लीजिए। आप 3 को उठा लिए, आप गुना कीजिए इसको, दीजिए देखिए 8 पंचे 40 अगुण्य 8 पंचे 40 अगुण्य 7 या 21। आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपको जी, एक 0 4 1 4 और 4 दूना 8।
आपको 840 एलसीएम आएगा। किसी तरह आप निकालिएगा तो आपको 840 एलसीएम आएगा, जो कि करेक्ट होगा। आप किसी भी प्रकार से देखिएगा बना करके, आपको 840 से ज़्यादा आंसर कभी नहीं आएगा। आप कैसे भी बनाइएगा, बड़ा मेथड से बनाइए या छोटा मेथड से बनाइए, लेकिन किसी भी प्रकार से बनाइए आप, इसीलिए इतना ही आएगा आपको कि उसमें मजबूरी आपका कि उसमें बताना ये नहीं पड़ता है कि आप कैसे बनाएं, वहाँ पर टिक लगाना पड़ता है कि आप कैसे बनाएं। दूर यार सब काम